यूडाइस प्लस पोर्टल। प्रतिवर्ष हम इस पोर्टल पर काफी सारे कार्य करते हैं, जैसे छात्रों की, शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट करना, स्कूल से संबंधित जो डिटेल है वो भी हम इसमें अपडेट करते हैं। साथ ही छात्रों का जो रिजल्ट है वो भी हम इसमें दर्ज करके अपडेट करते हैं। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आता है जिसमें शिक्षक, काफी सारे शिक्षक परेशान होते हैं, और वो है ड्रॉप बॉक्स से छात्रों को हटाना। आखिर ड्रॉप बॉक्स है क्या, इसमें कौन से छात्र होते हैं और इन छात्रों को कैसे हटाएं। जैसे कि आपको पता होगा कि इस वर्ष एक नया ऑप्शन दिया गया है ड्रॉप बॉक्स में, और वो है डिलीट वाला। क्या इस डिलीट वाले ऑप्शन से आप ड्रॉप बॉक्स के छात्रों को हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर नहीं हटा सकते, तो इन छात्रों को हम कैसे हटा पाएंगे, आज के वीडियो में से हम समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करें इससे पहले ही हम आपको बता दें कि ड्रॉप बॉक्स से आप छात्रों को हटा नहीं सकते, इसकी कुछ कंडीशन होती है। हालांकि जो डिलीट वाला ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इस ऑप्शन से भी आप छात्रों को डिलीट नहीं कर पाएंगे। अब इसमें करना क्या है इसे आप समझ लें। देखिए, जो ड्रॉप बॉक्स होता है इसमें वे छात्र आते हैं जो किसी साल में या तो पढ़ नहीं रहे हैं, या यदि पढ़ रहे हैं तो वो छात्र यूडाइस प्लस पोर्टल पर उस साल में मैप नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें, एक और कंडीशन होती है कि छात्र की यदि डुप्लीकेट आईडी जनरेट हो गई है, पैन नंबर डबल जनरेट हो गया है, तब ऐसे छात्र भी ड्रॉप बॉक्स में आ जाते हैं। और जिन छात्रों की मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, वे छात्र भी ड्रॉप बॉक्स में प्रदर्शित होते हैं। तो आपको इन छात्रों की जो जानकारी है, जो डिटेल है, इनका स्टेटस अपने ड्रॉप बॉक्स में अपडेट करना है। केवल आप इतना ही कर सकते हैं। आप चाहें कि अपने ड्रॉप बॉक्स से छात्रों को आप हटा दें, डिलीट कर दें, तो आप बिल्कुल आप इन्हें हटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते। अब यदि हटाना हो, क्योंकि आपके वरिष्ठ कार्यालय से अक्सर आपको मैसेज प्राप्त होगा कि अपना जो ड्रॉप बॉक्स है इसे खाली करें, अर्थात छात्रों को अपने ड्रॉप बॉक्स से हटाएं। तो छात्रों को कैसे हटाएं? अब इसमें पहली कंडीशन कि हो सकता है कि आपके ड्रॉप बॉक्स में वो छात्र प्रदर्शित हो रहा है जो किसी अन्य संस्था में पढ़ रहा है, लेकिन उस संस्था में वो मैप नहीं हुआ है। तब ऐसी स्थिति में आपको उस संस्था से कांटेक्ट करना है और वहां पर बोलना है कि आपकी शाला में जो छात्र दर्ज है वो हमारे ड्रॉप बॉक्स में प्रदर्शित हो रहा है, कृपया आप इसको मैप करें, इंपोर्ट करें। तो वहां से जैसे ही छात्र इंपोर्ट किया जाएगा, आपके ड्रॉप बॉक्स से छात्र हट जाएगा। अब इसमें कई कंडीशन ऐसी भी आती है कि हो सकता है कि छात्र ने पढ़ाई छोड़ दी हो, वो साला त्यागी हो गया हो, तब ऐसे छात्रों का आपको स्टेटस अपडेट करना है। वो छात्र आपके ड्रॉप बॉक्स से नहीं हटेंगे, लेकिन आपका कार्य है कि आप बता दें कि संबंधित जो छात्र है वो कहाँ है। तो आपका जो काम होता है ड्रॉप बॉक्स में जो स्टेटस है इसे अपडेट करने का, और यदि हो सकता है कि छात्र कहीं पढ़ रहा है, तब ऐसे छात्रों को उस संस्था में इंपोर्ट कराना है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसे कार्य करना है। सीधे हम पोर्टल पर चलते हैं और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं स्टेटस अपडेट करने के, तो किस ऑप्शन से हमें किस प्रकार से जो स्टेटस है इन्हें अपडेट करना है, आइए इसे हम समझते हैं। चलते हैं स्क्रीन पर। यूडाइस प्लस पोर्टल के ड्रॉप बॉक्स में छात्रों का जो स्टेटस है वो कैसे अपडेट करें। अब स्टेटस अपडेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर ड्रॉप बॉक्स है कहाँ, इसमें कुल कितने छात्र हैं, तभी हम छात्रों का जो स्टेटस है वो अपडेट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसकी पूरी प्रोसेस। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी ब्राउज़र में यूडाइस प्लस पोर्टल को ओपन करना है और इसमें लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स को क्लिक करें। जैसे हम लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करते हैं, अब इसके बाद हमें अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है और गो पर क्लिक कर दें। जैसे हम गो पर क्लिक करेंगे, हम लॉगिन पेज पर आएंगे जहां लॉगिन करने के काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब चूंकि हमें छात्रों से संबंधित डिटेल अपडेट करना है, ड्रॉप बॉक्स की जो जानकारी है वो अपडेट करना है, तो इसके लिए हमें स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करना होगा। तो इसके लिए हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, हम लॉगिन पेज पर आते हैं जहां हमें अपनी संस्था के यूडाइस कोड और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। अब जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो थोड़ी सी प्रोसेस होगी और इसमें एक नए ऑप्शन आएंगे जहां हमें 2025-26 का जो बॉक्स है इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं आपके स्कूल की इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसे आपको रीड कर लेना है। अब पहली बात कि ड्रॉप बॉक्स कहाँ पर है, तो इसके लिए आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। इस पर आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं तो सेकंड नंबर पर ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट का एक ऑप्शन आ जाता है।
यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी संस्था में ड्रॉप बॉक्स में कुल कितने छात्र हैं। तो हम इसे ओपन करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो थोड़ी प्रोसेस होगी और यहाँ ऊपर आप संख्यात्मक रूप से देख सकते हैं कि आपकी संस्था में कुल कितने छात्र ड्रॉप बॉक्स में हैं। जैसे आप देखेंगे कि टोटल एनरोलमेंट 10, इस संस्था में कुल 10 छात्र ड्रॉप बॉक्स में हैं, जिसमें 6 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो जानकारी है वो हमें अपडेट करना है। अब इसमें पहला काम आपको जो करना है, सभी 10 छात्र या फिर आपकी संस्था में ड्रॉप बॉक्स में जितने छात्र हैं उन सभी को अच्छे से देख लें और चेक करें कि छात्र किस संस्था में पढ़ रहा है। यदि किसी संस्था में छात्र पढ़ रहा है तब उस संस्था में आपको कांटेक्ट करना है और छात्र का जो पैन नंबर है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो उस संस्था को देना है, जहां पर वहां से छात्र को इंपोर्ट कर लिया जाएगा। और जैसे ही उस संस्था से छात्र को इंपोर्ट किया जाएगा आपके ड्रॉप बॉक्स से छात्र हट जाएगा। तो पहली कंडीशन छात्र को ड्रॉप बॉक्स से हटाने की, इस प्रकार से छात्र हट जाएगा। अब हो सकता है कि छात्र की डुप्लीकेट आईडी बनी हो या फिर छात्र पढ़ नहीं रहा है या फिर अन्य कोई और कंडीशन हो, जैसे ओपन स्कूल से एग्ज़ाम दे रहा है, इस प्रकार से अगर कोई कंडीशन हो तब आपको इसका स्टेटस यहाँ पर अपडेट करना है। स्टेटस अपडेट करने के लिए आप देखेंगे कि साइड में ऑप्शन दिया गया है अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस। स्टेटस अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको चेक बॉक्स पर टिक करना होगा। जैसे आप टिक करेंगे तो नीचे आपको स्टेटस अपडेट करने के लिए ऑप्शन जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो सब स्टेटस है वो सिलेक्ट करना है, जिसमें आप देखेंगे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन दिया गया है डिलीट का। अब डिलीट का ऑप्शन तो दिया गया है, डिलीट से मतलब हटाना। तो क्या हम इस डिलीट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो छात्र हट जाएगा? ऐसा नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि इस छात्र को हमने डिलीट वाला जो सब ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया। अब जैसे ही हम डिलीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर रिमार्क में हमें देना होगा। रिमार्क पर क्लिक करने पर आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन आए हुए हैं। पहला, डिलीट क्यों करना चाह रहे हैं, क्या डुप्लीकेट एंट्री हुई है या फिर रॉन्ग एंट्री हो गई है या फिर छात्र की डेथ हो गई है। तो 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम मान के चलते हैं कि डुप्लीकेट एंट्री हो गई है, अर्थात छात्र के 2 पैन जनरेट हो गए हैं, तो हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने सेलेक्ट किया तो अब जो सही पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। अर्थात यहाँ पर जो छात्र ड्रॉप बॉक्स में प्रदर्शित हो रहा है जिसका पैन नंबर यहाँ पर दिया गया है वो गलत पैन है, जबकि सही पैन से छात्र हमारी शाला में मैप है। तो जो सही पैन नंबर है जो कि हमारी शाला में मैप है वो आपको यहाँ पर बताना है और इसके बाद में स्टेटस को अपडेट कर देना है। तो हमने यहाँ पर छात्र का जो सही पैन नंबर है जिससे छात्र हमारी शाला में मैप है वो पैन नंबर यहाँ पर दर्ज कर दिया। सिंपली हम अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम अपडेट पर क्लिक करते हैं एक कन्फर्मेशन के लिए मैसेज आएगा जिसे आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सक्सेस का मैसेज आ चुका है कि ड्रॉप बॉक्स में जो स्टूडेंट का स्टेटस है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, जिसे आप ओके कर दें। अब ओके करने के बाद भी आप देखेंगे कि हमने डिलीट वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया है लेकिन छात्र डिलीट नहीं हुआ है, वो हमारे ही ड्रॉप बॉक्स में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन तो ज़रूर दिया है लेकिन छात्र डिलीट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। पहला ऑप्शन हमने देखा डिलीट वाला, जिसमें हमने जो सब ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया था डुप्लीकेट एंट्री का। इसमें 2 और ऑप्शन दिए गए हैं, रॉन्ग एंट्री और ड्यू टू डेथ, अर्थात छात्र की मृत्यु हो गई है। तो यदि इस प्रकार से हो तो आप इन ऑप्शनों का भी चयन कर सकते हैं। रॉन्ग एंट्री यदि आप सेलेक्ट करते हैं तब आपको पैन नंबर यहाँ पर दर्ज नहीं करना है, लेकिन डुप्लीकेट एंट्री यदि आप यहाँ पर दिखा रहे हैं तब आपको जो पैन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना होगा, सही वाला पैन नंबर जिससे छात्र हमारी शाला में मैप है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है डिलीट का। सेकंड यदि हम देखें तो इसमें मार्क ड्रॉप आउट, यदि छात्र शाला त्यागी है तब आपको इस ऑप्शन का चयन करना है, ड्रॉप आउट अर्थात शाला त्यागी। अब जैसे हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो इसमें कई सारे सब ऑप्शन आते हैं जिसमें रिमार्क में हमें देना होगा कि क्या कारण है ड्रॉप आउट होने का। अदर रीज़न यदि कोई हो तो अदर रीज़न आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, या फिर इसके बाद में आप देखें कि इकोनॉमिक रीज़न, कोई आर्थिक स्थिति के कारण या एम्प्लॉयमेंट के कारण या स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डे, काफ़ी दिनों से छात्र एब्सेंट है, या फिर इसमें आप देखें कि ऑर्फन अनाथ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे सब ऑप्शन इसमें रिमार्क में सेलेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। तो यदि आप यहाँ पर मार्क टू ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको जो रिमार्क है, जो सब ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना होगा कि किस कारण से छात्र शाला त्यागी हुआ है, ड्रॉप आउट किस कारण से हुआ है। इसी प्रकार ड्यू टू प्रोग्रेशन ऑब्लिक टीसी,
तो इसमें भी यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो रिमार्क में ऑप्शन हमें बताना होगा कि क्या कारण है, एक्टिव फॉर इंपोर्ट या फिर स्टेटस नॉट नो। तो यहाँ पर आपको जो सब ऑप्शन है वो बताना होगा। जैसे कहने का तात्पर्य, यहाँ पर हमने पहला ऑप्शन डिलीट का देखा, दूसरा मार्क ड्रॉप आउट शाला त्यागी का, या ड्यू टू प्रोग्रेशन अर्थात प्रोग्रेशन के लिए ड्यू है, या फिर टीसी हमने दे दिया है। यदि टीसी दे दिया है तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी। यदि ऐसा भी होता है कि छात्र, जैसे 9th की हम बात करें, 9th में यदि छात्र 2 वर्ष फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, तब छात्र नियमित रूप से उस शाला में नहीं पढ़ता, वो ओपन स्कूल से या फिर प्राइवेट अध्ययन करने लगता है। तब ऐसी स्थिति में इस ऑप्शन का चयन कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ से हम मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें जो सब ऑप्शन इसमें दिए गए हैं कि गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग अर्थात ओपन स्कूल से वो पढ़ रहा है या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल में पढ़ रहा है, तो जो भी ऑप्शन हो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। इसके अतिरिक्त इसमें हम देखें तो एक और ऑप्शन दिया गया है माइग्रेट टू अदर रीजन अर्थात छात्र जो है अन्य क्षेत्र में पढ़ने के लिए चला गया है। क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, अदर ब्लॉक में, अदर डिस्ट्रिक्ट में, अदर राज्य में या फिर अदर कंट्री में। तो इसके लिए इस ऑप्शन का आप चयन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर बताना होगा कि छात्र सेम जो ब्लॉक है उसी में है, या फिर अदर ब्लॉक अदर डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर अदर स्टेट में है, या फिर अदर कंट्री में है। तो यहाँ से आपको ऑप्शनों का चयन करना है और छात्रों का जो स्टेटस है वो अपडेट करना है। सभी छात्रों के लिए अलग अलग स्टेटस हो सकते हैं जिन्हें आपको अपडेट करना होगा। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे कि ड्रॉप बॉक्स में छात्रों को कैसे हटाना है और इनका जो स्टेटस है वो किस प्रकार से अपडेट करना है। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।